तुम्हारी बार बार मांगी मनपसंद चीज नसीब में है या नहीं, अल्लाह ये 3 इशारे पहले दिखाता है। ये दुआ उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट में मुझसे दुआ के लिए कहा, और उन सब के लिए भी जो दिल में खामोशी से अल्लाह को पुकार रहे हैं। ऐ अल्लाह, ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, ऐ दोनों जहानों के मालिक, हम तुझसे आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं कि हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे। तू ही रास्ते बनाने वाला है और तू ही मंजिलों को आसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, ऐ हर बंदे की कैफियत समझने वाले, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, हमारी जिंदगी तो बस तेरी रजा पर चलने का नाम है। या अल्लाह, हमारी दुआओं में वो असर पैदा फरमा कि हम तुझसे कतरा मांगे और तू उसे समंदर बना दे। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की आजमाइशों में गैर के हवाले मत करना, अपनी रहमत का साया हम पर हमेशा कायम रखना। ऐ अल्लाह, जो लोग कहते हैं या अल्लाह मेरी मोहब्बत को मेरे नसीब में लिख दे, ऐ अल्लाह उनकी पाकीज़ा मोहब्बत को उनके नसीब में लिख दे, उनकी मनपसंद चीज उनके हक में बेहतर फरमा दे, उनके दिलों को सुकून, उनके नसीब को आसानी और उनकी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसके आमीन कबूल हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल में ही अटकी रह जाती हैं? वही एक दुआ, वही एक ख्वाहिश, वही एक मनपसंद चीज जिसे आप बार बार मांगते हैं, नमाज के बाद आंखें बंद करके, खामोशी में या आंसुओं के साथ, और दिल में सवाल आता है, या अल्लाह, क्या ये चीज मेरे नसीब में है भी या नहीं, या मैं बस खुद को तसल्ली दे रहा हूं? मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह कभी इंसान को अंधेरे में नहीं रखता। अगर कोई चीज वाकई आपके नसीब में लिखी जा चुकी हो तो अल्लाह उसके आने से पहले कुछ इशारे जरूर दिखाता है। ये वीडियो किसी ख्वाब की बात नहीं करेगी, ना ही झूठी उम्मीद देगी। आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 हकीकी, रूहानी और नफ्सियाती इशारे जो अल्लाह उस वक्त दिखाता है जब कोई चीज आपकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरा इशारा अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते और वहीं गलती कर बैठते हैं। सुनो, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि इंसान जिससे अपनी हर ख्वाहिश वाबस्ता कर लेता है, अपना हर ख्वाब, हर दुआ उसी एक चीज से जोड़ देता है। वो सोचे इंसान को थका देती है। सुनो, जो चीज हमारी नहीं होती वो हमारे होंठों के दरमियान से भी छीन ली जाती है, और जो चीज हमारी होती है वो दबे हुए पहाड़ों के दरमियान से निकालकर भी हमारी झोली में डाल दी जाती है। बस मुतमईन हो जाओ, बेशक अल्लाह के फैसले, बस एक सजदा और नम आंखें दिल को सुकून से भर देती हैं। अल्लाह ही है जो अपने मानने वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं? जब उनकी दुआएं भी उनके खिलाफ जाती नजर आती हैं, तब भी वो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब सारी दुनिया आंखों के सामने बिखर रही हो तो भी बंदा अल्लाह की तरफ देखकर कहे, हमें यकीन है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ, क्या तुम इतना यकीन रखते हो कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबे के लिए हमारी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर होते हैं? ठीक है, जो चीज हमें नहीं मिली, लेकिन भरोसा रखो और अपनी दुआओं को जारी रखो। सुनो, अगर तुम दुनिया की नजरों से देखोगे तो मुमकिन भी नामुमकिन लगेगा। तुम अपनी चाहतों को अल्लाह की नजर से क्यों नहीं देखते? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगो। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का हो जाता है। वहां ना लोगों के ताने होते हैं, ना मुस्तकबिल का खौफ, बस करम की एक चादर होती है जो बंदे को ढांप लेती है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल, यकीन रखो इतना कि सामने समंदर हो और तुम कहो या अल्लाह रास्ता बना दे, और वो जरूर बनाएगा। जब हम अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं ना, तब अल्लाह पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसीलिए छोड़ दो सोचना, घबराना, परेशान होना। कोई भी मामला अल्लाह की दस्तरस से बाहर नहीं।
अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सब्र से इंतजार करो। अल्लाह से शिकवा करके अपना सब्र और अज्र जाया मत करो। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा अज्र मिलने वाला है। आज अगर तुम आजमाइश में हो तो याद रखो ये आजमाइश के दिन भी गुजर जाएंगे। आजमाइश ईमान का हिस्सा है और जिसका ईमान जितना मजबूत होता है उसकी आजमाइश उतनी ही सख्त होती है। लेकिन आजमाइश अल्लाह से करीब कर देती है। उसे सजा समझना या मायूस हो जाना इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इसीलिए कभी आजमाइश को सजा मत समझो, बल्कि अल्लाह से उसमें साबित कदमी की दुआ मांगो। पहला इशारा, दिल का बदल जाना। मेरे अजीजों, जब कोई चीज सिर्फ ख्वाहिश होती है तो दिल बेचैन रहता है, लेकिन जब वही चीज नसीब में लिखी जा चुकी हो तो अल्लाह सबसे पहले आपके दिल को बदल देता है। आप गौर करें, आप मांग रहे होते हैं लेकिन वो तड़प नहीं रहती जो पहले थी। आपकी दुआ में जिद कम और आजिज़ी ज्यादा हो जाती है। ये कुरान का उसूल है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। सूरत आल इमरान। नफ्सियात कहती है जब इंसान को लाशऊरी तौर पर किसी चीज के मिलने का इत्मीनान हो तो दिमाग ओवर अटैक छोड़ देता है। आप वही दुआ करते हैं, लेकिन अब दिल कहता है अगर मिल गई तो शुक्र, ना मिली तो भी कोई शिकवा नहीं। ये बेहिसी नहीं, ये रजा की अलामत है। और याद रखिए, जिस दिल में रजा आ जाए अल्लाह अक्सर वहीं से दुआ कबूल करने का ऐलान कर देता है। दूसरा इशारा, रास्तों का खामोशी से खुलना। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह जब किसी चीज को आपके नसीब में लिख देता है तो वो अचानक नहीं गिरती। अल्लाह रास्ते बनाता है। आप देखेंगे आपकी सोच बदलने लगती है। कुछ रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। वो लोग जो कभी मुखालिफ थे खामोश हो जाते हैं और कुछ नए लोग बगैर मांगे जिंदगी में आ जाते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं होता। कुरान कहता है और जिस चीज से तुम डरते हो अल्लाह वहीं से रास्ता बना देता है जहाँ से तुमने सोचा भी ना हो। सूरत अत-तलाक। नफ्सियाती तौर पर भी ये सच है। जब इंसान का जहन अल्लाह की रजा में आ जाए तो वो सही फैसले खुद ब खुद करने लगता है। आप गलत दरवाजों पर दस्तक देना छोड़ देते हैं और सही दरवाजे खामोशी से खुलने लगते हैं। ये दूसरा इशारा है कि आपकी मांगी हुई चीज अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही बल्कि तकदीर का हिस्सा बन चुकी है। तीसरा इशारा, छन जाना या रुक जाना। सबसे गहरा। अब मैं आपको वो इशारा बताने लगा हूँ जो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। मेरे अजीजों, जब अल्लाह किसी चीज को वाकई आपके नसीब में लिख देता है तो अक्सर वो चीज एक बार आपसे छन भी जाती है या बहुत करीब आकर रुक जाती है। ये सजा नहीं, ये तैयारी होती है। हजरत अली का कौल है, जब कोई चीज देर से मिले तो समझ लो अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा है, ना कि महरूम। अल्लाह देखता है क्या तुम सब्र कर सकते हो, क्या तुम शिकायत छोड़ सकते हो, क्या तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो या चीज पर। नफ्सियात कहती है जो इंसान किसी चीज के बगैर भी खुद को मुकम्मल रखना सीख ले वही इंसान उस चीज को संभालने के काबिल होता है। इसीलिए अल्लाह पहले आपको तोड़ता नहीं बल्कि पुख्ता करता है। और जब इंसान कह देता है या अल्लाह अब मैं राजी हूँ, चाहे ये मिले या ना मिले, वही लम्हा अक्सर कबूलियत का लम्हा बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में दिल में सुकून आ रहा है, रास्ते खुद बन रहे हैं और सब्र सिखाया जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी बार बार मांगी हुई चीज सिर्फ ख्वाब नहीं रही बल्कि अल्लाह की फाइल में मंजूर हो चुकी है। बस वक्त और हिकमत बाकी है। आखिर में एक मुख्तसर दुआ। ऐ अल्लाह, जो चीजें तूने हमारे नसीब में लिखी हैं उन्हें हमारे हक में बेहतर बना दे और जो हमारे हक में नहीं उनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे। हमें अपनी रजा पर राजी रहने वाला बना दे। आमीन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।